नमस्कार मित्रों, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कर्क राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे द्वारा दैनिक और साप्ताहिक राशिफल भी आपको प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही राशियों के ग्रह परिवर्तन के वीडियो भी आपको समय समय पर दिए जाते रहे। यदि आपने अब तक इनका लाभ नहीं उठाया है तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूंगी अक्टूबर माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे ग्रहों की स्थिति की। बाद में मैं कर्क राशि वालों के मासिक राशिफल की जानकारी आप सभी को प्रदान करूंगी और लास्ट में मैं एक ऐसा उपाय आपको बताऊंगी जो कि इस माह आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और आपके भविष्य को भी उज्जवल करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस माह आने वाले व्रत और त्योहारों की। 6 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी आ रही है और 7 अक्टूबर को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। 7 अक्टूबर को नवरात्रि समाप्त हो रही है। 9 दिनों का ये पर्व नवरात्रि के दिन 9वें दिन समाप्त होता है। इस दिन हम कन्या पूजन करते हैं। कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है और माँ दुर्गा जी के सभी रूपों का आह्वान करते हुए उनकी स्थापना यानी जो कलश स्थापना हम करते हैं उन्हें हम हटाते हैं। तो 9 दिवसीय व्रत का इस दिन पारायण किया जाता है। यदि इसकी विस्तृत जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां जाके आप हमारे नवरात्रि के वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। 8 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। ये बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। इसलिए इस दिन हम हमारे सभी बुराइयों को भूलकर वैमनस्य भुला के विजय दिवस के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। यदि इस पर्व की भी आप विस्तृत जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाके आप इस पर्व के बारे में जान सकते हैं। 13 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा आ रही है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर का नैवेद्य बनाकर रात को चंद्रमा की चांदनी में इस खीर को रख के दूसरे दिन इसका प्रसाद ग्रहण करने से हमें अमृत तुल्य यह खीर मानी जाती है और चंद्रमा की चांदनी में इस खीर को रखने पर यह अमृत के समान हो जाती है। यह हमारे आयु में वृद्धि करती है और हमें चिर यौवन भी प्रदान करती है। अतः शरद पूर्णिमा के दिन खीर का नैवेद्य अवश्य बनाना चाहिए और उसे चंद्रमा की चांदनी में रखकर ग्रहण अवश्य करना चाहिए। 14 अक्टूबर को कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। 17 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिनें अपनी लंबी सुहाग के लिए व्रत रखती है। पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर शाम को चंद्र दर्शन के पश्चात अपने व्रत का पारायण करती है। इस व्रत की भी यदि आप विस्तृत जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप इस हमारे द्वारा दिए गए वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 25 अक्टूबर से दीपावली जो कि 5 दिवसीय पर्व है, इसकी शुरुआत हो रही है। इस दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। धनतेरस के दिन हम 13 दीपक हमारे घर में संध्या काल के समय प्रज्वलित करते हैं और इस दिन से हम दीपावली की शुरुआत मानते हैं। दीपावली के पर्व से कई दिनों पहले से इसकी तैयारी प्रारंभ हो जाती है। यदि धनतेरस की विस्तृत जानकारी यानी धन त्रयोदशी के दिन हम किस प्रकार पूजा आराधना करें, इसकी आप संपूर्ण जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। इसके शुभ मुहूर्त के बारे में भी हमने बताया है, उसका भी वीडियो हमने दिया है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर इन सभी वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 26 अक्टूबर को हनुमान जयंती, प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि और नरक चतुर्दशी जिसे हम रूप चौदस भी कहते हैं, ये सभी एक साथ आ रहे हैं, इसलिए इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। रूप चौदस के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान का अपना विशेष महत्व है। इस दिन तिल्ली के तेल से लेप करके उसके पश्चात स्नान करने से हमारे रूप में वृद्धि होती है और हम सभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। तो रूप चौदस के दिन हम किस प्रकार विधि विधान से पूजा आराधना करें, भगवान माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें और इसका क्या विधान रहता है, इसकी संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रदान की है। उसका भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है,
आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। 27 अक्टूबर को दीपावली का महापर्व आ रहा है। इस दिन सुबह स्नान आदि करके हम हमारे घर को की साफ सफाई करते हैं। उसके पश्चात कुबेर पूजा, गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है और उसके बाद माता महालक्ष्मी जी का लक्ष्मी पूजन करने का विधान है। तो इस दिन हम माँ लक्ष्मी जी को किस प्रकार मनाएं कि हमें स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो, इसका भी संपूर्ण वीडियो मैंने आपको प्रदान किया हुआ है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे द्वारा बताए गए उस वीडियो का अनुसरण करके माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें। इससे आपको स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। साथ में माँ लक्ष्मी जी के पूजन के शुभ मुहूर्त की जानकारी भी वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा दी जा चुकी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक दिए गए हैं। 28 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा आ रही है और अन्नकूट भी इस दिन से प्रारंभ होते हैं। इस दिन से 1 महीने तक मंदिरों में अन्नकूट का प्रसाद चढ़ाया जाता है और अन्नकूट के भोग को ग्रहण किया जाता है। 29 अक्टूबर को भाई दूज, यम द्वितीया जिसे कहते हैं, वो मनाया जाएगा और उसके साथ यमुना स्नान का भी इस दिन विशेष महत्व रहता है। तो यम द्वितीया के दिन हम हमारे भाई को किस समय टीका लगाएं और किस प्रकार उसकी पूजा आराधना करें, इसका संपूर्ण वीडियो और विस्तृत जानकारी मैंने आपको दे रखी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं अक्टूबर माह में आने वाले ग्रह गोचर की स्थिति की, यानी ग्रहों की पोजीशन किस प्रकार से बदल रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और 18 अक्टूबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है और 23 अक्टूबर को वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और 4 अक्टूबर को वे कन्या राशि से अपनी स्वयं की राशि यानी तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 28 अक्टूबर को वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे कन्या राशि में ही विराजित रहेंगे। गुरु ग्रह जो कि वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वृश्चिक राशि में ही विराजमान रहेंगे। शनि और केतु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। राहु ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल की कि ये अक्टूबर माह उनके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो इस माह आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी जाने वाली है। आपके पारिवारिक सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। माता पिता का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। विशेषकर माँ से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी और माता का आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा। इस महीने आपके पराक्रम में वृद्धि होगी क्योंकि आपके तृतीय भाव का मालिक अपने से एक घर आगे बैठा है, इसीलिए आपका पराक्रम बढ़ेगा। आपके भाई बहनों से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपके सुख में 4 अक्टूबर के बाद में स्थिति और अधिक बेहतर हो रही है, यानी आपके सुख में वृद्धि होगी क्योंकि आपके सुख का मालिक यानी चतुर्थ भाव का मालिक शुक्र स्वराशि में प्रवेश करेगा और स्वराशि में प्रवेश करने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। आप कोई लग्जरियस वाहन भी खरीद सकते हैं और इस समय कोई भूमि का भी सौदा आप कर सकते हैं। यदि आपका काफी समय से भूमि का कोई क्रय विक्रय आपका रुका हुआ है तो इस माह वो क्रय विक्रय पूर्ण हो जाएगा और आपको उचित लाभ भी उसमें देखने को मिलेगा। वहीं माता से भी आपके संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपकी माँ का आशीर्वाद से यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप उस कार्य में निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करते हैं। आपके भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति में आपकी वृद्धि होगी। आपके पारिवारिक स्थिति और अधिक इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। जीवन साथी से भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। संतान पक्ष की ओर से आपके शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इसलिए ये महीना ओवरऑल पारिवारिक स्थिति की तरीके से देखें तो बहुत ही अच्छा आपके लिए जाने वाला है। आपके पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग इस महीने आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि हम बात करें तो आपका ये महीना आप
जीवन साथी की दृष्टि से ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि आपके दाम्पत्य भाव का जो मालिक है वो अपने से 12वां जाकर बैठा है। इसीलिए आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ उथल पुथल इस पूरे महीने देखने को मिलेगी। आपके जीवन साथी से आपके मनमुटाव बने रहेंगे, कभी आप वापस पैचअप करते हुए दिखाई देंगे तो कभी आप वापस किसी और बात पे आपका मनमुटाव यानी वैचारिक मतभेद इस पूरे महीने आपके चलने वाले हैं। परंतु कोई बड़ी घटना नहीं घटेगी, आपके रिश्तों में इतनी दूरियां नहीं आएगी कि आप संपूर्ण रूप से एक दूसरे से दूर हो जाएं, और महीने के एंड में स्थिति सामान्य होती हुई दिखाई देगी। धीरे धीरे आपके वैवाहिक जीवन की दाम्पत्य जीवन में मधुरता आने लगेगी, परंतु आपकी माँ का सहयोग इसमें आपको देखने को मिलेगा। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका आप दोनों के संबंधों को इंप्रूव करने में इस महीने देखने को मिलेगी। वहीं प्रेम प्रसंगों की यदि हम बात करें तो प्रेमी के साथ आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं, आप दोनों के मनमुटाव अधिक बढ़ सकते हैं और आपका रिश्ता इस महीने टूट भी सकता है। इसलिए अपने संबंधों में सोच समझकर आगे बढ़े। अपने पार्टनर के साथ में ऐसी कोई बात ना करें जिससे वो हर्ट हो जाए और आपको एक अच्छा रिश्ता आपके हाथ से आपको गंवाना पड़े। इसीलिए अच्छी ट्यूनिंग के साथ आप आगे बढ़े, सोच समझकर अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। सावधानी रखें, वाणी पर संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, तो रिश्तों में जो दूरियां आ गई है, जो दरार आ गई है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी और पुनः आप दोनों के मध्य संबंध मधुर होते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कैरियर और व्यवसाय की। कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो आपके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपके भाग्य स्थान का मालिक त्रिकोण में यानी पंचम स्थान में जाकर विराजित है, तो आपके भाग्य में भी वह वृद्धि करेगा। आपके भाग्य को बढ़ने की वजह से आपके सभी अटके हुए और रुके हुए सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होंगे और आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। वहीं आपके लाभ की स्थिति भी अच्छी रहेगी। आपके लाभ भाव का मालिक स्वग्रही होकर इस अक्टूबर माह में 4 अक्टूबर के बाद में बैठ रहा है, इसीलिए आपके लाभ में वृद्धि होगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यदि इस समय आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में भी आपको अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी, और यदि कोई लॉटरी में आप निवेश करेंगे तो उस लॉटरी में भी आपको अच्छे लाभ की आपकी वो लॉटरी खुलने के पूरे चांसेस रहेंगे। इसीलिए इस माह आप अपने कार्यों पर ध्यान दें, अपने अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने में प्राथमिकता दें और अपने सभी अटके हुए कार्यों को आप पूर्ण कर पाएंगे। करियर की दृष्टि से देखें, यदि नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको नौकरी में भी अच्छे लाभ के चांसेस बने हुए हैं। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको अपने अधिकारियों की तरफ से मिल सकती है और आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और सक्सेसफुल तरीके से आप उसे पूर्ण करेंगे। इससे आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे, अधिकारियों की गुड फेथ में, गुड बुक में आप आएंगे और उस वजह से आपका कद भी आपके नौकरी में बढ़ेगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत ही उचित और उपयुक्त है। आप करियर में यदि कोई अच्छी दिशा, जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, उसमें आपको सकारात्मक रिजल्ट की प्राप्ति होगी। वहीं वाणिज्य वर्ग के छात्रों के लिए भी अच्छी सूचना है। यदि अकाउंटिंग और आप वाणिज्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको अच्छे लाभ की उम्मीद है और कॉमर्स में अच्छे रिजल्ट आप प्राप्त करेंगे। यदि आप सीए की तैयारी कर रहे हैं और उसका रिजल्ट अभी आना है तो उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो जब कारोबार और व्यवसाय ऊपर होगा तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी जाने वाली है। आर्थिक लाभ भी आपको प्राप्त होगा। लाभ की स्थिति अच्छी बनने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। आप अपने फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर नजर आएंगे। फाइनेंशियली सिक्योर होने से आप अपने कारोबार में भी विस्तार की योजना बना सकते हैं, कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं और उस निवेश का लाभ भी आपको दूरगामी भविष्य में देखने को मिलेगा। इसलिए लाभ की स्थिति ओवरऑल अच्छी रहेगी। वहीं आप अपने लाभ की प्राप्ति को सद उपयोग करें, सही दिशा में ले जाएं, अपव्यय न करें, अपने खर्चों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे तो धीरे धीरे लाभ की स्थिति में और अधिक इंप्रूवमेंट आएगा और आप एक अच्छे सेटलमेंट अपनी लाइफ में करते हुए दिखाई देंगे, यानी एक करियर में नई उड़ान को आप भरेंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की।
स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये महीना आपके लिए ठीक जाने वाला है। आपके रोग भाव का मालिक अपने से 12वां जाकर बैठा है, यानी पंचम स्थान में बैठा है, तो आपके रोगों में वो कमी लाएगा। और रोग भाव में शनि और केतु के बैठने से भी आपके रोगों में कमी आएगी, यानी आप अपने आप को स्फूर्ति से भरा हुआ महसूस करेंगे और अपने हर क्षेत्र में आप विजय प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब पहला सुख निरोगी काया होता है, जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम सभी कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। इसीलिए स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। आप अपने परिवार के सदस्यों को भी स्वास्थ्य अभियान से जोड़ेंगे और इस महीने आप कोई बड़े स्वास्थ्य मिशन पर निकलेंगे, यानी स्वास्थ्य अभियान से जुड़ेंगे, स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ेंगे और सभी को स्वास्थ्य के प्रति सजग करते हुए दिखाई देंगे। तो मित्रों, ये था कर्क राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। इस माह 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव आने वाला है, तो इस महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने दीपावली पूजन पैकेट आपकी सुविधा के लिए आपके लिए तैयार किया है। ये पूजन पैकेट केवल दीपावली के दिन के लिए ही नहीं है, अपितु इस 5 दिवस जो हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं, उसकी संपूर्ण सामग्री इस पैकेट में विद्यमान है। इस पैकेट का आप लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस पैकेट में बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुएं, जो कि आपने कभी दीपावली पूजन में रखी भी नहीं होगी, ऐसी वस्तुएं हम इस पूजन में आपको देते हैं और ये वस्तुएं आपको स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए विशेष मदद करती हैं। ये पैकेट हम आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आप तक पहुंचाते हैं और आपके पॉकेट के हिसाब से इसकी रेट्स रखी गई है। 1100, 2100 और 3100 रेट्स इस पैकेट की है और इस केवल हमने ये बहुत ही उचित दामों पर आपको ये पैकेट उपलब्ध करवाया है। वैसे अगर इन चीजों को आप अलग लेते हैं तो इनकी कीमत दुगनी तिगुनी बढ़ जाती है, परंतु दीपावली पर आपको माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, इसी उद्देश्य से हमने ये नॉमिनल रेट्स रखी है। तो आप आज ही इसकी बुकिंग कराएं, क्योंकि यह पैकेट बहुत ही सीमित मात्रा में हम आपके लिए लेकर आते हैं, इसलिए इसका लाभ उठाने के लिए आज से ही आप इसकी बुकिंग कराएं। नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप इसका ऑर्डर हमें दे सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ये दीपावली का महोत्सव आपके लिए खुशियां लेकर आए और माँ लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।